सब्सक्राइब माय चैनल बी इंग्लिश एंड फिजिक्स क्लासेज। आज हम फिजिक्स का पार्ट सेकंड लाए हैं, जिसमें 6050 से भी अधिक क्वेश्चन है। चलो बिना देरी करे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। दूध को मथने से इसमें से क्रीम अलग हो जाती है, इसका कारण क्या है? ये एयरपोर्ट्स में 2 बार आ चुका है, नेवी में 1 बार आ चुका है। यानी दूध को मथने से इसमें से क्रीम अलग करने की कौन सी विधि काम में ली जाती है? राइट आंसर की बात करें तो अभिकेंद्रीय बल ये नहीं होगा, अपकेंद्रीय बल का यूज होगा। चलो नेक्स्ट 32। एक वस्तु किसी वर्ताकार पथ में घूमती है तो उस वस्तु का त्वरण की ओर होगा, किसकी ओर होगा? क्वेश्चन को वापस पढ़ो। एक वस्तु किसी वर्ताकार पथ में घूमती है तो उस वस्तु का त्वरण की ओर होगा। यानी वर्ताकार पथ में एक वस्तु घूम रही है, ये इसका केंद्र है। एक वस्तु किस वर्ताकार पथ में घूमती है, किसी वर्ताकार पथ में घूमती है तो उस वस्तु का त्वरण होगा। राइट आंसर की बात करें केंद्र की ओर होगा, इसका त्वरण केंद्र की ओर होगा। नेक्स्ट एक बिंदु पर एक ही दिशा में 80 और 30 न्यूटन के बल लग रहे हैं तो उसके परिणामी बल का परिमाण न्यूटन में होगा। एक वस्तु पर एक ही दिशा में, यानी एक ही दिशा में हो रहे हैं तो दोनों ये जुड़ जाएंगे। 80 + 30 एक ही दिशा में बोल रहे हैं, हो जाएगा 110। राइट आंसर की बात करें 110 किस में आ रहा है? बी पार्ट में, बी पार्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? कोणीय संवेग, दूरी, तापमान, शक्ति। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा ए पार्ट, कोणीय संवेग। क्या होगा? कोणीय संवेग। दूरी नहीं होगी, किस ओर चल रही है, यानी डायरेक्ट दूरी अदिश राशि होती है, तापमान भी अदिश, शक्ति भी अदिश होती है। 35 निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? राइट आंसर की बात करें तो अदिश राशि बतानी है। डी पार्ट, शक्ति अदिश राशि है, क्योंकि विद्युत युगों भी सदिश राशि होती हैं, विस्थापन भी सदिश राशि होती हैं। किस ओर विस्थापन, यानी विस्थापन एक निश्चित होता है, त्वरण भी एक सदिश राशि होती हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी वेग पर निर्भर करता है, वेग एक सदिश राशि होती है। 36 यदि किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत है तो, यानी किसी वस्तु पर त्वरण कार्यरत है तो इसकी चाल बढ़ती है, नहीं बढ़ती है? त्वरण कार्य तो नहीं बढ़ेगी। इस पर बल कार्य नहीं करता है, बिल्कुल करता है बल कार्य इस पर। इसका वेग बदलता है, यानी वस्तु पर त्वरण कार्यरत है, हाँ वेग बदलता है, क्योंकि त्वरण क्या होता है? ए बराबर एक्सेलरेशन, ए बराबर dv/dt, यानी वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, तो बदलेगा, यानी इसका सी पार्ट होगा। 37 निम्न में से कौन सा समीकरण गलत है? राइट आंसर की बात करें फर्स्ट समीकरण सही है, v² = v² + 2as। ये गति का प्रथम समीकरण, सेकंड समीकरण ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है।
डी पार्ट इसका गलत आंसर होगा। नेक्स्ट, तैरना न्यूटन की गति के किस नियम पर आधारित है? पहले पर नहीं है, तीसरे पर। तैरना न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर आधारित है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर आधारित है। तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम है होता है, यानी रॉकेट की गति क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर यानी तीसरे नियम पर आधारित होती हैं। चलो नेक्स्ट, न्यूटन का दूसरा नियम किसकी परिभाषा को अभिव्यक्त करता है? गति नहीं करता, त्वरण नहीं करता, बल की करता है, वेग की भी नहीं करता। कोटि जड़त्व आगुण इंटू कोणीय त्वरण बराबर है। राइट आंसर की बात करें, जड़त्व आगुण इंटू कोणीय त्वरण बल पर नहीं है, बल के बराबर नहीं हो सकता, बल आगुण के बराबर भी नहीं हो सकता, ना समय के हो सकता है, कोणीय समय के होता है, कोणीय समय का होता है। चलो नेक्स्ट, जड़त्व आगुण निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? यानी जड़त्व आगुण निम्न में से किस कारक पर निर्भर करता है? राइट आंसर की बात करें तो घूर्णन अक्ष के सापेक्ष वस्तु के द्रव्यमान का वितरण नहीं हो सकता है, तो घूर्णन अक्ष की स्थिति नहीं हो सकता। घूर्णन अक्ष के सापेक्ष वस्तु के द्रव्यमान, हाँ द्रव्यमान होता है ये भी कि अक्ष की स्थिति गति से समझ लिया यहाँ पे, स्थिति पर भी निर्भर करता है। वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु की द्रव्यमान पर भी निर्भर करता है, मास। तो राइट आंसर की बात करें तो डी पार्ट इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, जब हम पानी में खड़े हुए नाव से कूदते हैं तो वह खिसकती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे की ओर खिसकती हैं, पीछे की ओर खिसकती हैं, यथास्थिति बनी रहती हैं, इनमें से कोई नहीं। ये पीछे की ओर, सदैव पीछे की ओर खिसकती हैं। चलो नेक्स्ट, गोली दागने के बाद तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण है। ये न्यूटन की गति का तीसरा नियम है, क्योंकि क्रिया प्रतिक्रिया नियम इसमें लागू होता है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। नेक्स्ट, किसी मकान की छत से छोड़ा गया पत्थर 1 सेकंड पश्चात पृथ्वी पर पहुंचता है तो मकान की ऊंचाई जी बराबर इसका दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी तो गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर जी दिया है गुरुत्वीय त्वरण। वापिस पढ़ो क्वेश्चन को, किसी मकान की छत से छोड़ा गया पत्थर 1 सेकंड पश्चात पृथ्वी पर पहुंचता है तो मकान की ऊंचाई है। राइट आंसर की बात करें यानी तो इसमें 5/2 हो जाएगा, यानी मकान से छोड़ा गया, सी पार्ट राइट आंसर होगा, यानी 5 मीटर। ये कैसे हुआ आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका पूरा सॉल्यूशन दे दूंगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, ये होता है, बिल्कुल होता है। और 1 ओम स्ट्रॉन एंड ये नहीं होता है। बी पार्ट इसमें आंसर हो जाएगा, ये गलत है। 1 ग्राम बराबर ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता बी पार्ट, यानी राइट आंसर बी होगा इसमें। 46 गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? विषुवत रेखा पर, ध्रुवों पर, पृथ्वी के केंद्र पर, एवरेस्ट की चोटी पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। विषुवत रेखा पर नहीं होगा, ध्रुवों पर होगा, पृथ्वी के केंद्र पर नहीं होगा, एवरेस्ट की चोटी पर, यानी बी पार्ट होगा। ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, जी का मान सर्वाधिक किस पर होता है? ध्रुवों पर। 47 किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने में पर उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
सुपर मोस्ट क्वेश्चन है ये। किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने पर उसका भार में क्या परिवर्तन होगा? राइट आंसर की बात करें तो शून्य हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा। किसी वस्तु को पृथ्वी के केंद्र पर ले जाने पर उसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी तो वही तो नहीं रहेगा, ये तो गलत हो गया। और बढ़ जाएगा, ये भी नहीं होगा। कुछ कम हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी पर वायुमंडल का रुका हुआ है तो वायु द्वारा। पृथ्वी पर वायुमंडल रुका हुआ है, किस पर रुका हुआ है? किस कारण रुका हुआ है? वायु द्वारा, गुरुत्वाकर्षण द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा, पानी द्वारा। ये तो आपको आता ही होगा, यानी वायु द्वारा। वायु द्वारा तक किसी भी हद से नहीं होगा, ये तो वायु द्वारा। और गुरुत्वाकर्षण द्वारा, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही तो टिकी हुई है, यानी वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण के कारण ये बना हुआ है। नहीं तो कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो वो वहीं रह जाएगी। तो यानी राइट आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के घूर्णन द्वारा, घूर्णन पर तो निर्भर नहीं करेगा, पानी द्वारा इस पर भी नहीं करेगा, यानी गुरुत्वाकर्षण इसका राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट, गैर ग्रह के क्षेत्रीय वेग की स्थिरता से संबंधित केपलर का द्वितीय नियम किस संरक्षण के नियम पर का निष्कर्ष है? ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। ये सभी मोस्ट 6050 क्वेश्चन सभी भी मोस्ट कैटेगरी में आते हैं। इनसे 25 क्वेश्चन से, यानी 20 क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन आएंगे एयरपोर्ट्स में। देख लेना आप, मैं चैलेंज करता हूँ। बहुत मेहनत से बनाई गई ये क्वेश्चन है। ग्रह के क्षेत्रीय वेग की, प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। ग्रह के क्षेत्रीय वेग की स्थिरता से संबंधित केपलर का द्वितीय नियम किसके संरक्षण के नियम का निष्कर्ष है? रेखीय वेग, कोणीय वेग, ऊर्जा संवेग। एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ो। ग्रह के क्षेत्रीय वेग, यानी क्षेत्रीय वेग बोल रहे हैं कि स्थिरता से संबंधित केपलर का द्वितीय नियम किस संरक्षण के नियम का निष्कर्ष है? तो यह है हमेशा कोणीय वेग। कोणीय वेग के नियम का निष्कर्ष होता है। चलो 50, 980 मीटर की ऊंचाई पर 720 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से 37 दिशा में उड़ते एक वायुयान से एक बम गिराया जाता है। बम पृथ्वी के कितने समय बाद टकराएगा? 980 मीटर पर सेकंड की ऊंचाई पर, यानी 720 किलोमीटर पर घंटा के वेग की 37 दिशा में उड़ते हुए एक वायुयान से बम गिराया जाएगा। तो ये क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा ये हो जाएगा इंटू 14.14 किसका आ रहा है? लगभग 14.15 सेकेंड, 14.15 सेकेंड। इसका राइट आंसर होगा सी पार्ट। चलो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। 6050 क्वेश्चन अगर आप अच्छी तरह से कर लोगे तो नेवी एयरफोर्स में आपको कोई नहीं रोक सकता। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत मेहनत से बनाए गए हैं। ये 11th व 12th की बुक्स से निकाल कर बनाए गए हैं। अगर वीडियो यानी पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बी इंग्लिश एंड फिजिक्स क्लासेज को। मैंने इंग्लिश की भी कुछ न्यूमेरिक मेथड से वोकेबलरी की तैयारी करवाई है, वो भी पार्ट देख लीजिए आप। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत काम आएगा। अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो आपको ध्यान पूरी तरह कंसंट्रेशन यानी रखना होगा। ध्यान नहीं रखोगे तो सिलेक्शन नहीं है। खूब मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो ईमानदारी से, अपने प्रति ईमानदारी दिखाते हुए मेहनत करते रहिए। सिलेक्शन ज़रूर होगा आपका। मैं गॉड से कामना करूँगा कि आप सभी का सिलेक्शन हो। बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।